अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाखों आज़मीन की जानिब से हज का अजीम रुकन आज़म अदा हो गया है। वकूफ़ उर्फ़ा अदा करने के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हो चुके हैं लाखों की तादाद में हुज्जाज कराम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए आज रात को मुज़दलिफ़ा में ही क़याम करेंगे। सुबह रमी के लिए रवाना हो जाएंगे। कल सऊदी अरब में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा सिर्फ एक रोज़ बाद है, यानी कि हफ्ते को पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। एक रोज़ बाद ईद उल अज़हा है पाकिस्तान में और एक बड़ा ऐलान सामने आया है सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से। लोड शेडिंग गैस की होगी ईद पर या नहीं होगी ईद पर, और अगर होगी तो कितने घंटों तक होगी, या इस हवाले से ऐलान में कहा क्या गया है। बहुत अहम तरीन अपडेट्स मैं आपको देती हूँ और सबसे अहम तरीन बात कराची से ही आ रही है। एक और बड़ी खबर, उस हवाले से भी आपको आगाह करूंगी। और दूसरी अहम खबर हम देख रहे हैं कि वो भी कराची से ही रिलेटेड है। कराची शहर में ज़लज़ले के झटके थमने का नाम नहीं ले रहे। आज की रात को अहम करार दिया जा रहा है। क्यों अहम करार दिया जा रहा है और आज अब तक कितने ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है आज से लेकर आने वाले 2 रोज तक। क्या ये सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है सोशल मीडिया पर, ये सच है? इस हवाले से क्या हकीकत है, मैं आपको इस वीडियो में आगाह करूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी अपने तमाम तर देखने वालों का, और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर नाजरीन खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे वो नाजरीन जो चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है चैनल को, आप जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को फौरी तौर पर मिल जाया करें। खबर का आगाज करेंगे सबसे पहले उस बड़ी खबर से जो कराची से आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे अहम तरीन खबर कराची से इस वक्त यही है, गुज़िश्ता कई रोज से कराची में एक सीरीज चल रही है ज़लज़लों की। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो अर्थक्वेक सीरीज चल रही है, इसमें वक्फा आया था सिर्फ कल के रोज, लेकिन आज फिर से हमने देखा है कि ज़लज़ले के झटके महसूस होना शुरू हो गए हैं मलीर के अतराफ के इलाकों में। दोपहर 2 बजे के करीब एक ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया था, जिसकी शिद्दत 2.1 रिकॉर्ड की गई थी। और फिर अब उसके फौरी बाद हमने देखा कि कुछ ही घंटों बाद एक और ज़लज़ले का झटका रिकॉर्ड किया गया है। कराची के इलाके मलीर के तरफ की इत्तलात आ रही हैं। मलीर कायदाबाद के करीब ये ज़लज़ले का झटका रिकॉर्ड किया गया है। जो हमने देखा था कि दोपहर में ज़लज़ला आया था, जो उसका शिद्दत थी वो 2.1 थी, लेकिन उसकी जो गहराई थी वो सिर्फ 5 किलोमीटर थी। तो इस हवाले से अब ये जो ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, अभी जो ज़लज़ले का झटका आया है उसकी शिद्दत कितनी है और वो कहाँ-कहाँ महसूस किया गया है, इस हवाले से आपको बताऊँ कि जुमेरात को आने वाले ज़लज़लों की तादाद 2 हो चुकी है अब तक, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। और 5 रोज़ में मुजमई तौर पर कराची में 29 के करीब अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये भी कराची में ये सूरत हाल भी कराची में एक अनोखी सूरत हाल है, गैर मामूली सूरत हाल है जिसका सामना किया जा रहा है। अच्छा, आने वाले कुछ घंटे क्या इंपॉर्टेंट हैं? आज की रात को इतना क्यों इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है? कराची में थोड़ा हमें पैनिक भी नजर आ रहा है, इस हवाले से मैं क्लियर करती हूँ आगे चल के। नाज़रीन, कराची में जुमेरात को आने वाला दूसरा ज़लज़ले का झटका 7:55 पर रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 2 और गहराई 40 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर से 11 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। इससे कबल भी मैंने आपको जैसा कि बताया कि 2:23 पर कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, लगभग उसकी भी शिद्दत सेम ही थी। अब बात यह है कि कराची के शहरी परेशान है, क्योंकि एक निजी इदारे की जानिब से EQQN इदारा है और ये रिसर्च करते हैं अर्थक्वेक के हवाले से। इनकी तरफ से एक पेशगोई जाहिर की गई थी कि कराची में कोई ख़तरनाक किस्म का ज़लज़ला आ सकता है। ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने कहा था कि जुमेरात की रात से लेकर हफ्ते की रात के दौरान किसी वक्त भी एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। अब हम देख रहे हैं इसके बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें आना शुरू हो गई, मुख्तलिफ कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से शहर में थोड़ा पैनिक भी। और जाहिर सी बात है उन एरियाज़ के लोग ख़ुसूसी तौर पर जो मुसलसल 4 रोज से इस तमाम तर सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। बीच में हमने देखा कि 1 घंटे के दौरान 3-3 बार भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए थे, जो परेशान कुन सूरत हाल थी। नाज़रीन, जहां इस इदारे की जानिब से पेशगोई की गई है, वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो ज़लज़ले आने से पहले पेशगोई कर सके। ये बात भी अपने ज़हन नशी कर लें। और दूसरा, माहिर अर्जियात इस हवाले से क्या कहते हैं ये भी मैं आपको समझा दूं। आपको बताऊं कि माहिर अर्जियात इस हवाले से कहते हैं कि ये मामूली नौयत के ज़लज़ले हैं और ये ज़ेरे ज़मीन मामूली सरगर्मियों की निशानदही करते हैं। और इस तरीके के ज़लज़ले के झटके आना
इसलिए अच्छा होता है कि ये अब छोटे-छोटे ज़लज़ले के झटके, बड़े ज़लज़ले के झटके के खतरों को ख़त्म करते हैं और कराची में लांडी के करीब जो फ़ॉल्ट लाइन है, यहाँ अक्सर इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ताहम माहिरीन का इस हवाले से ये भी मानना है कि ज़लज़लों के हवाले से कोई भी पेशगोई नहीं कर सकता और दुनिया के किसी भी बड़े इदारे की जानिब से भी अभी तक ज़लज़लों के हवाले से पेशगोई का कोई निज़ाम सामने नहीं आया है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर अब पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी और परेशान नहीं हो, लेकिन एहतियाती तदबीर ज़रूर इख्तियार कीजिए और अलर्ट भी रहिए इस हवाले से। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करने वाला है। कराची में आज रात, कल रात या परसों रात ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सी रात इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला पे यकीन रखिए और इस हवाले से जो एहतियाती तदबीर हैं वो भी इख्तियार करिए। ज़रा आगे चलते हैं और अच्छी खबर दूँगी अब मैं आपको। ईद नज़दीक है और इस तरीके की परेशान कुन खबरें सुनकर कराची के शहरी मज़ीद परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अच्छी खबरें हम आपको देते हैं। कराची के लिए अच्छी खबर यह है कि सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से आपको खुशखबरी ये दी गई है कि ईद उल अज़हा पर गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। ये मत सोचिएगा कि अब रात को 10 बजे बंद कर देंगे या 12 बजे बंद कर देंगे, नहीं। इस बार गैस की लोड शेडिंग ईद के तीनों दिन रात में भी नहीं होगी, दिन में भी नहीं होगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ इस वक्त कराची के सार्फिन के लिए आ रही है। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक ईद के पहले दिन सुबह 5 बजे गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। ईद के तीनों दिन और रात में गैस बंद नहीं होगी, जबकि ईद के तीसरे दिन रात 12 बजे तक गैस की फरहमी बिला तात्तुल फराहम की जाएगी। तो सार्फिन इस हवाले से अब खुश हो जाएं, इसलिए क्योंकि आपको ईद के तीनों दिन और ज़ाहिर सी बात है ये ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद है, इसमें पकाना भी ज़्यादा होता है। तो अब 3 दिन तक आपको गैस बिला तात्तुल मिलेगी। ये खुशखबरी सुना दी गई है आपको सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से। एक खबर और कराची से, जहां हम देख रहे हैं कि कराची में आज ट्रैफिक जैम के हवाले से हमें इत्तलात मिलती रही हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है। अगर कोई हमारे नाज़रीन इस ट्रैफिक जैम के हवाले से इत्तलात रखते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कराची की अहम तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक जैम की वजह क्या है वो भी सुन लीजिए। हम देख रहे हैं कि जहांगीर रोड पर कुर्बानी के जानवरों की फ़रोख्त हो रही थी और अब तो जानवरों की फ़रोख्त रोड पर ही होना शुरू हो जाती है। बदतरीन ट्रैफिक जैम के मसाइल पैदा करते हैं तमाम तर सूरत हाल। लसबेला पर चारे की दुकान की वजह से रश था वहाँ पर, उस वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। शारे फैसल का नाता खान पुल टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी अब मुतासिर होने लग गई है और इस तरीके से हम देखते हैं जब ट्रैफिक के मसाइल बनते हैं तो मजीद सूरत हाल ख़राब हो जाती है। ईद कुर्बान की आमद के साथ साथ कराची में ट्रैफिक के मसाइल बन गए हैं और बदतरीन ट्रैफिक सामना करना पड़ रहा है। बदतरीन ट्रैफिक जैम की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। इस हवाले से अब जो ट्रैफिक कवानीन नाफिज करने वाले इदारे हैं और ट्रैफिक पुलिस है, उनको फौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए और ज़ाहिर सी बात है वो मौजूद भी हैं, इक़दाम कर भी रहे होंगे। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।